नमस्कार किसान भाइयों, जैसे कि आपको मैं पहले वीडियो पर बता चुका था कि आपके लिए मैं भिंडी का सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाला आपके लिए बीज लेकर आऊँगा। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आज आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ भिंडी के वो बीज, जैसे कि सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाला भिंडी का बीज आपको बताऊँगा। सबसे ज़्यादा कौन-सा ऐसा बीज है कि सबसे ज़्यादा आपको उत्पादन देगा। आप अपने हिसाब अपने एरिया अनुसार भी आप चुन सकते हैं, या तो फिर आपके एरिया में जो भिंडी लगाया जाता है उसको भी आप चुन सकते हैं जो अच्छी फल देता होगा। उसमें क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि फल तो क्या है, कोई भी भिंडी आपको दे देगा। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात ये रह जाती है कि उसमें बीमारी, अगर आपके फसल पर बीमारी का अटैक कर जाता है, कोई भी लीफ कर्ल वायरस हो गया या तो फिर पीला मोज़ेक वायरस हो गया, ये सब क्या है भिंडी में बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलता है। या तो फिर फल छेदक हो गया, तना छेदक हो गया, पत्ती खाने वाला जो इल्ली हो गया। तो इस प्रकार का अगर आपको परेशानी ना हो तो कोई भी भिंडी आपको, कोई भी खेती आपको बहुत ज़्यादा उत्पादन दे देगा। अगर उसी में क्या है कि आपको कोई बीमारी अगर देखने के लिए मिले तो उसको बीमारी को हटाने में, भगाने में ही आपको क्या है 15-20 दिन या तो फिर महीना दिन लग जाता है। इसलिए क्या है कि उतना दिन में तो क्या है, जितना आपको फ़ायदा देना होता है उतना दिन आपको क्या है उसको भगाने में ही लग जाता है, उसको हटाने में ही लग जाता है। क्यों ना आप उस बीज का आप चुनाव करें जिसमें बीमारी कम लगता हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसमें हो, वो वाला सीड को आप उसमें चुनिए और उसको लगाइए, तो आपको अच्छी पैदावार आपको दे सकती है। आपके लिए मैं जो बीज लेकर आया हूँ, ये क्या है, ये बीज रोग प्रतिरोधक क्षमता इसमें है और इसको आप लगाएँगे तो इसमें कोई भी रोग जल्दी नहीं लगेगा। बाई चांस आपका में लग भी जाता है, रोग कैसे नहीं लगेगा, हर कोई में लगता है, आदमी में भी लग जाता है। तो ये तो क्या है कि ये तो खेती है उसमें तो लगेगा ही। तो अगर ये खेती में अगर लग भी जाता है तो उसमें क्या है, कोई भी मान के चलिए कि कोई कीट रोग का अगर आपका फसल पर अटैक किया है तो उसका मान के चलिए कोई दवाई चलाते हैं, उसके बाद तुरंत खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको क्या है कि आपको रोग प्रतिरोधक आपको बीज आपको चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब आइए, आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ वो बीज जो आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। सबसे फर्स्ट नंबर का बीज है, ये उच्च उपज देने वाली किस्म है। इसमें से है नामधारी का NS 862। ये जो फर्स्ट नंबर पर आपके लिए बता रहा हूँ, ये है नामधारी NS 862। अगर ये वाला सीड को अगर आप चुनते हैं, वाला बीज को चुनते हैं, तो इसमें आपको क्या है, सबसे ज़्यादा उपज देने वाला में से एक ये बीज है। और इसमें आपको बता दूँ, और इसका अगर विशेषता अगर आप जानना चाहेंगे तो क्या है, फल गहरे हरे रंग का आपको देखने के लिए मिलेगा और फल आपको वज़नदार देखने के लिए मिलेगा। और इसका जो हार्वेस्टिंग है आपको बहुत आसान है, बहुत आसानी से आप इसका हार्वेस्टिंग भी कर सकते हैं। बहुत ऐसे भिंडी होते हैं जो बहुत ऊँचा हो जाते हैं, लेकिन इसका क्या है, मध्यम हाइट है और 10 से 12 सेंटीमीटर इसका लंबाई है। और ये क्या है, आपको 40 से 45 दिन में फर्स्ट हार्वेस्टिंग आपको दे देगा। और इसमें आप सोच रहे होंगे कि कितना उत्पादन प्रति एकड़ या तो फिर प्रति हेक्टेयर आपको इसमें मिलेगा, उसको भी बता दूँ। इसमें आपको 120 से 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर आपको इसमें हार्वेस्टिंग मिल सकता है, ये नामधारी NS 862 से। और इसमें आप मौसम सोच रहे होंगे, तो मौसम सभी मौसम में आप इसको लगा सकते हैं। ग्रीष्म में लगा सकते हैं, ठंडी में लगा सकते हैं, बरसात में लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। लेकिन ठंडी में क्या है, आपको अगर आप प्रो ट्रे में अगर उसका नर्सरी तैयार करके उसको लगाते हैं, उसका रोपाई करते हैं, तो आपको सबसे अच्छा ये माना जाता है और सबसे अच्छा ये होता है। अगर डायरेक्ट उसमें बीज का अगर आप बिजाई करते हैं तो उसका आपको निकलने में, जर्मिनेशन में आपको दिक्कत हो सकता है। तो ये हो गया हमारा पहला प्रकार का। और दूसरा जो सीड्स आपके लिए लेकर आया हूँ, ये क्या है, अर्का अनामिका नाम से है। ये आपको हाइब्रिड नहीं है, ये उन्नत किस्म का बीज है, अर्का अनामिका। और इसको आप सोच रहे होंगे कि इसका लंबाई कितना, इसका ऊंचाई कितना तक बढ़ सकता है, तो 60 से 70 सेंटीमीटर तक इसका ऊंचाई बढ़ सकता है। और ये क्या है, रहने के लिए क्या है, उन्नत किस्म का बीज है, लेकिन वायरस प्रतिरोधी बीज है। इसमें कोई भी प्रकार का, जैसे कि कोई भी प्रकार का पीला मोज़ेक वायरस हो गया या तो फिर लीफ कर्ल वायरस हो गया, ये सब वायरस इसमें जल्दी अटैक नहीं करते हैं। जल्दी अटैक करते हैं भी हैं तो उसमें कोई अगर उसमें दवाई का अगर आप छिड़काव करते हैं तो तुरंत ये हट भी जाते हैं। तो इसमें ये विशेषता है। और इसमें अगर आप सोच रहे होंगे कि फूल इसमें कितना दिन में आएगा, ये क्या है कि ये क्या है, उन्नत किस्म का बीज है, तो इसमें 30 से 32 दिन, 35 दिन में फूल आ जाएगा और आपको क्या है, फल थोड़ा सा लेट से देगा, 50 दिन या तो फिर 60 दिन में ये अपना फल दे देगा।
उतना लंबा नहीं करेगा। लेकिन क्या है इसमें उपज बहुत ज़्यादा है। उपज इसका बोले तो बहुत ज़्यादा है, जैसे कि F1 हाइब्रिड जैसे ही इसका उपज है, बहुत ज़्यादा इसमें उपज आपको मिलती है। तो ये है अर्का अनामिका का विशेषता। और दूसरा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आकाश F1 हाइब्रिड। क्या है, अगर आपको बहुत जल्दी अर्ली हार्वेस्टिंग अगर आप चाहते होंगे, मतलब कि बहुत जल्दी आप चाहते होंगे कि मेरे को बहुत जल्दी इससे मेरे को हार्वेस्टिंग मिले, तो इसको आप लगा सकते हैं। आकाश F1 हाइब्रिड को आप लगा सकते हैं। ये बहुत जल्दी ये आपको ये देती है। इसमें क्या है कि बहुत जल्दी बोले तो ये 30 दिन मतलब 1 महीना में आपको रोपाई के 1 महीना बाद, अगर जैसे कि आपको प्रो ट्रे में अगर आप उसका नर्सरी लगाते हैं, नर्सरी लगाने के बाद मैं कह रहा हूँ कि 30 दिन में ये अपना हार्वेस्टिंग दे देगा। तो इस प्रकार से ये बहुत जल्दी ये हार्वेस्टिंग देती है। अगर आपको जल्दी हार्वेस्टिंग चाहिए तो आप इसको लगा सकते हैं। अब लीफ कर्ल वायरस हो गया और पीला मोजेक वायरस हो गया, ये इसका क्या है, ये वायरस प्रतिरोधी भी है। तो इसमें क्या है, कोई भी प्रकार का बीमारी उतना जल्दी इसमें अटैक नहीं करता है, नहीं लगता है। अगर कोई भी बीमारी अगर लग भी जाता है, बाई चांस में लगता ही नहीं लगे इसका कोई बात नहीं है, लगता ही है, लेकिन कोई मान के चलिए आप उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो तुरंत हट भी जाता है। तो इस प्रकार है, ये क्या है, रोग प्रतिरोधी बीज भी है। और सोच रहे होंगे कि जल्दी हार्वेस्टिंग दे देती है तो बहुत लंबा नहीं चलेगी। सबसे लंबा भी चलती है, लंबा भी चलती है, मतलब कि 4 महीना 5 महीना तक भी आप इसको चला सकते हैं। बस आपको एक विशेष ध्यान होना चाहिए। अगर आप वर्षा वगैरह में लगा रहे हैं, गर्मी में लगा रहे हैं, तो क्या है, बरसात आ जाएगा। बरसात आने के बाद उसमें अगर पानी अगर नहीं निकल पाती है तो उस जगह पर नहीं चलेगी। लेकिन क्या है, अगर पानी आप निकाल देते हैं तो उस जगह पर ये तो बहुत लंबा भी चल जाएगा। अगर आप अभी जनवरी में लगाते हैं, जनवरी या तो फिर फरवरी में लगाते हैं, तो आप इसको क्या है, पूरा गर्मी भी इसका हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, बरसात तक भी इसका हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। मतलब कि बहुत लंबा चलने वाला ये वैरायटी है आकाश F1 हाइब्रिड। और क्या है कि आप सोच रहे होंगे कि इसमें उत्पादन कम होगा। अगर हर चीज़ अच्छा है तो इसमें उत्पादन कम होगा। लेकिन उत्पादन हर कोई से इसका उत्पादन बढ़ के है। 180 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर इसका उत्पादन क्षमता है। अगर आपका में कोई भी बीमारी ना हो, बीमारी वगैरह से अगर आप बचा पाते हैं, हर चीज़ में अगर आप मेंटेन करते हैं, तो 180-200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर ये आपको उत्पादन दे जाती है। तो ये हो गया हमारा 3 प्रकार का वैरायटी। अब आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ इससे भी और हटके और इससे भी अच्छा और इससे भी सब चीज़ में अच्छा ऐसा वैरायटी लेकर आया हूँ। ये है अवीरा क्वीन। ये अवीरा क्वीन अगर आप ज़्यादा उत्पादन लेना चाहते हैं और रोग प्रतिरोधी किस्म का बीज अगर आप चाहते हैं, तो ये अवीरा क्वीन को आप आँख बंद करके आप इसको आप ले सकते हैं। अवीरा क्वीन देखिए, हार्वेस्टिंग इसका अभी 40 से 45 दिन में, और लास्ट अगर अभी ठंडी भी है तो 50 दिन में ये अपना हार्वेस्टिंग दे देती है। 12 से 14 टन प्रति हेक्टेयर, मतलब कि थोड़ा सा उससे जो आपको आकाश F1 हाइब्रिड बताया उससे थोड़ा सा उत्पादन कम है। लेकिन वो कोई ना कोई में क्या है, कोई ज़्यादा है या तो फिर कोई कम है, कोई ना कोई में इधर-उधर होता है। तो उत्पादन भी इसका बहुत अच्छा है। और क्या है कि अगर आप इसका हार्वेस्टिंग सोच रहे होंगे कितना दिन में निकल जाएगा, तो ये क्या है कि 4 दिन में, अधिक से अधिक 4 दिन में, 5 दिन में, या तो फिर 3 से 5 दिन के अंदर में ये अपने निकल जाएगा, इसका हार्वेस्टिंग होता रहेगा। तो इसलिए क्या है, आप इसको अवीरा क्वीन को भी आप लगा सकते हैं। और लीफ कर्ल वायरस और पीला मोजेक वायरस जो होता है वो रोग प्रतिरोधी किस्म का बीज भी। और लास्ट में आपको मैं बताने के लिए जा रहा हूँ जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा, और इसको आप भी जान रहे होंगे, और बहुत जगह इसी को ही लगाया जाता है। ये है राधिका नाम से एडवांटा कंपनी का। ये क्या है, दुनिया में इसका नाम जाना जाता है, राधिका का, ये एडवांटा कंपनी का है। तो इसको आप लगा करके इससे भी आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ये लंबी अवधि और अधिक उपज देने वाली किस्म है। बहुत लंबा भी चलती है। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो 4 महीना 5 महीना ये भी चल जाती है। और उपज भी आपको बहुत अच्छा दे जाती है। बहुत कम उपज इसका भी नहीं है। 120-150 क्विंटल, 170-80 क्विंटल तक भी प्रति हेक्टेयर इसको किसान लोग इसको बेचे हैं और इससे निकाले भी हैं। तो देखने के लिए भी मिला है कि बहुत अच्छी वैरायटी ये राधिका का ये वैरायटी है। और रोग प्रतिरोधी भी है। और लीफ कर्ल वायरस और पीला मोजेक वायरस, इससे भी ये फसल बच जाती है। अगर इसमें लग भी जाता है तो उसका अगर दवाई करते हैं, कोई ट्रीटमेंट करते हैं, तो बहुत जल्दी ये
वहाँ से ये कंट्रोल हो जाता है। तो इस प्रकार से है कि आप कोई भी आप सीड्स को आप चुन सकते हैं। ये 5 में बताया, 5 में से किसी एक का भी अगर आप चुनाव करते हैं तो आपको बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने के लिए मिलेगा। कोई कम नहीं है, क्या है कि कोई थोड़ा-सा कोई में ज़्यादा है, कोई में थोड़ा-सा कम है, कोई में आपको बीज ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा या तो फिर कोई में कम देखने के लिए मिलेगा। और इसमें आपको एक चीज़ बताने के लिए भूल गया, अगर आप बीज का अगर ये प्रति एकड़ आप कितना लगेगा आप सोच रहे होंगे, तो 2.5 किलो, 3 किलो 2.5 किलोग्राम, 3 किलोग्राम से 4 किलोग्राम तक आप प्रति एकड़ आप इसका लगा सकते हैं, या तो फिर आप घाना लगाते होंगे, घाना लगाएँगे तो उसमें क्या है आपको ज़्यादा भी आपको लग सकता है। लेकिन सही दूरी और सही मेंटेन में लगाने के लिए क्या है आपको 3 से 2.5 से 3 किलोग्राम ही प्रति एकड़ आपको बुआई करना चाहिए, तो ये क्या होता है, आपको बहुत अच्छा इसका आपको लाभ मिलता है। तो साथियों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अपने किसान सहपाठी भाइयों को भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, किसी नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।